हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं पदानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम। 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। ग्रंथ इष्ट उपदेश चल रहा है। अपने इष्ट के बारे में जानकारी है। जिसके द्वारा हमारा हित होता है उसको इष्ट कहते हैं। मेरा आत्मा मेरे लिए इष्ट है, क्योंकि मेरे आत्मा के द्वारा मेरे को मेरा शाश्वत सुख प्राप्त होने वाला है। समय सारची ग्रंथ में एक गाथा आती है, उसका भाव है नाना जीवा नाना कम्मा नाना भावा। अनेक प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के उनके कर्म हैं ना, और अनेक प्रकार के उनके भाव भी हैं। ऐसी स्थिति में हम ये सोचते हैं कि सब मेरे अनुकूल हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, और मेरे अनुकूल नहीं होता, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होता, तो मेरे परिणामों में संक्लिष्टता आती है। जैसे ये बच्चा है, अभी सब जानते कि अगर बच्चे की आवाज़ आएगी या खुरापात करेगा, कोई उठक पुठक करेगा तो महाराज जी बंद हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, प्रवचन नहीं देंगे, ऐसा भाव सबको रहता है। लेकिन बच्चे का ही स्वभाव है, बालपन का स्वभाव होता है, उसे कुछ नहीं पता होता। उसको तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है तो उधमबाजी करने का भाव होगा तो करेगा, किसी की नहीं मानेगा। और शांत का भाव हो उसको तो कभी शांत भी रहता है, लेकिन ऊधम का भाव आता है तो ऊधम भी करता है। अब हम चाहते हैं कि ये सब शास्त्र वगैरह शांति से सुने, तो हमारे उस शास्त्र सुनने में बाधा आ रही है तो हमें संक्लिष्टता होती है कि बच्चा अच्छा नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। बोलने वाले का ध्यान बढ़ता है, सुनने वाले का भी ध्यान बढ़ता है, और वो बोलने वाला है, सुनने वाला है, जिस ग्रंथ को बोल रहा है, सुन रहे हैं, वो ग्रंथ कह रहा है कि सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे, ये सब बोलता है। लेकिन हम शास्त्रों को सुनने के उपरांत भी, शास्त्रों को पढ़ने के उपरांत भी हम उस भाव को नहीं समझ पा रहे। हम
अनुकूलता प्रतिकूलता में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हम क्या उचित है क्या अनुचित है हम कुछ नहीं सोच पाते। हमें सारी चीजें अनुकूल अनुकूल ही चाहिए होती हैं। जैसे भोजन का टाइम होता है तो हमें भोजन में टेस्टी भोजन चाहिए, और टेस्टी नहीं होगा तो हम नहीं खाएंगे, मन नहीं है। टेस्टी होगा तो 2 रोटी और चाट जाएंगे। उसमें भी टेस्टी भी हो, गुस्सा आ जा तो मन तो कर रहा है खा जाओ, लेकिन फिर गुस्सा किस बात की, ज़्यादा खा जाएंगे तो। हर जगह अनुकूलता चाहिए, ध्यान में अनुकूलता चाहिए। हम ध्यान कर रहे, कोई बोले ना, बोले तो संक्लिष्ट हो जाएगी। हमने 10 लक्षणी करी हैं, कोई हमसे काम के लिए कहे ना, और कहेगा तो बस बम ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये सब चीजें हमें हर ओर से अनुकूलित वातावरण चाहिए, ऐसा मेरा भाव रहता है। लेकिन अनुकूलित वातावरण कैसे हो? पाप के उदय में अनुकूलित और पुण्य के उदय में अनुकूलित और पाप के उदय में प्रतिकूलित वातावरण होगा ही। मेरे बाप भी नहीं रोक सकते, प्रेमचंद जी भी आ जाए यहाँ पे तो भी नहीं रोक सकते। और तो आज आर्यन तो सिद्ध भगवान नहीं रोक सकते। उन्हें भी यही कह के चले गए, भैया पाप का उदय है तो शुभ भाव कर ले, जिससे कि पहले की प्रकृतियों में उदीर्णा हो जाए, अपकर्षण हो जाए कुछ पाप का, और पुण्य का उत्कर्षण हो जाए। ये तुझे ही करना है। ये नहीं कहा कि बेटे जा मेरा आशीर्वाद है तेरा सब कुछ अच्छा हो। अरिहंत भगवान कभी नहीं कहते। अरिहंत भगवान मतलब तीर्थंकर जब बनते हैं उससे पहले मौन हो जाते हैं, और मौन होने के बाद केवल ज्ञान में यही घिरता है, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो ऐसा कर रहा है तो वैसा दिखाई देगा, ऐसा कर रहा है तो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कर सकते। अब तो मुनिराज के पास महाराज जी ऐसे ऐसे हो गए, कोई बात नहीं मेरा आशीर्वाद है। तो मेरा आशीर्वाद ये नहीं होता कि तुम्हारे जो चल जाएगा कर्म का उदय। मेरा आशीर्वाद ये है कि मैं जो कहता हूँ तो धर्म में लग जा। मेरा आशीर्वाद ये है धर्म में लग जा, तेरे कर्मों की उदीर्णा हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद ये नहीं कि तू उल्टे सीधे काम करता है तेरे काम बन जाए, सो आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। ऐसा है ही नहीं, क्वालिटी नहीं है जिन धर्म में, ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है। एक बाप के 2 बच्चे हैं और वह दोनों बच्चों को बराबर जमीन जायदाद पैसे वगैरह देते हैं, उसमें एक तो कई गुना बढ़ जाता है और एक कई गुना डाउन हो जाता है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को करा था। तो उसमें अपना अपना किस्मत है। अब वहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ उसने कौन सा काम किया, कितनी कोशिश कर ली, लेकिन पुरुषार्थ होने के बाद भी वो काम बस भाई यही कहते हैं उसने विवेक से नहीं किया, आखिरी में यही उलाना मिलता है। जबकि सबसे ज़्यादा समझदार जानने वाला सबसे ज़्यादा वही है, तो वो भी नीचे जा रहा है और वो ऊपर। ये सब पुण्य पाप पर निर्भर करता है। मैं आपको एक कहानी, वैसे तो मैंने कई बार कहानी सुनाई है वाली, कहानी के नाम में तो मन में ऐसा आता हाँ सुकून मिलेगा। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था भोला। उसके पिता बहुत गरीब थे। तो वो बहुत पुण्यशाली था भोला। भोला पुण्यशाली क्यों था कि पिछले समय में जब वो मतलब पिछले भाव में कोई जो मुनिराज वगैरह निकलते थे उसके
अपना खेत खलियान थे जो भी थे, तो वहाँ पे वो बिठा करके उनके पैर हाथ पैर दबा देता था, इसलिए वो बहुत पुण्यशाली था। अब क्या होता है कि भोले के पिताजी हल जोतने जाते थे, अगर भोले को गोद में ले लें तो वह खेत ऐसे फलता था बहुत अच्छा, मतलब समझ गए, उसके पुण्य की वजह से। भोला अगर किसी पेड़ से हाथ लगा दे तो उसमें फल बहुत सारे आने लगते थे। अब उसके पिताजी उससे हाथ से अनाज डलवाने लगे। अब भोले की जो है पिताजी पैसे वाले होने लगे, और भोले के मित्र थे जमींदार के लड़के। अब वो जलते थे कि भाई भोले के यहाँ ये हो रहा है, भोले के यहाँ वो हो रहा है, भोला बढ़ रहा है, भोला बढ़ रहा है, एक दिन भोला जमींदार बन जाएगा, हम भोले के पिताजी जैसे हो जाएंगे। उन्होंने कहा इसको कैसे ना कैसे मरवा दें। तो उन्होंने कहा ये भोला वो भोला भी था, उसे जो कह दो वही, उसे ये नहीं पता था क्या सही क्या गलत है, सीधा था। तो जमींदार के लड़कों ने उनसे भोले से क्या कर लिया कि आपस में लड़ाई, मतलब वो कह दिया कि मैं इससे बोलूँगा नहीं। 2-4 दिन नहीं बोला। भोला को बहुत बुरा लगा कि मेरे से बोलते नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरे से क्यों बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसके साथ खेलूँ किसके साथ रहूँ। उन्होंने कहा एक काम कर सकें, ऐसा नहीं, वो कम 18-19-20 साल का था। उन्होंने कहा एक काम कर सके क्या, राजा के सर में जूता मार दे तो मैं तेरे दोस्ती तो फिर नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं तो सुबह जाके मार दूंगा राजा के सर में जूता। और उसे नहीं पता राजा के सर में जूता मारने का मतलब क्या है, मरना, मौत, मृत्युदंड। अब वो सुबह सुबह पहुंच भी गया अपना जूता ले गए। और राजा जैसे सिंहासन पर बैठा तो उस समय जो बाहर जो तलवार लगाए रखते हैं दरबार के आगे घुसने के लिए, तो वो द्वारपाल टाइप के, तो वो राजा बैठे तो वो इधर उधर हो गए थे, इतने में उसे मौका भी मिल गया अंदर जाने का। और राजा तो अपने मस्ती में बैठे, उन्होंने पटक देने दिया, सर में मारा जूता। अब देखिए उसका भोले का पुण्य का उदय देखिए कि जैसे ही सर में जूता मारा और राजा के सर के पैरों के नीचे से सांप निकला। राजा के जैसे जूते मारते तो बहुत चक्के से नहीं रह जाते, पैर ऊपर को उठ जाए, हाथ ऐसे हो जाए, क्या हुआ, तो वो पैर ऊपर को करे, वो काला सर्प निकल गया। और वो जिसके भी टच होता था वो काट लेता था, मर जाता था। व्यक्ति इतना भयंकर काला सर्प था। राजा ने काला सर्प तो देखा नहीं, तलवार निकाली और उसे भोले को मारने के लिए चला। तो मंत्रियों ने रोका, महाराज रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो, क्या कर रहे। और तुम्हें नहीं पता इसने मेरे सरेआम जूता मारा और तुम्हें मारना चाहिए इसे, मुझे मारना पड़ रहा है अपनी तलवार से। महाराज रुको पहले समझो। तो चारों मंत्री आगे राजा को पकड़ लिया। महाराज ये बेचारा तो दर्शन करने आया था आपके, इन्हें देखा काला सांप आ रहा है, और हमने भी सबने देखा। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब हमें तो ये लग रहा था राजा मरेगा, और महाराज इसने देखो कितनी तरकीब चलाई कि जूता मारा, इसे कितना ज्ञान था कि इसके राजा के पैर ऊपर उठ जाएंगे, राजा बच जाएगा। और अपने मृत्यु की जरा सी भी परवाह ना करके आपकी मतलब आपको बचा लिया। बताओ, उसने कुछ नहीं कहा। वो बेचारा, उसकी तो दिमाग की लाइट जल गई, पता नहीं क्या होगा। उसने कुछ नहीं कहा, वो बेचारा सकपका सा खड़ा है, ऐसे क्या होगा पता नहीं हो। और मंत्रियों ने देखो पुण्य का उदय देखिए, मंत्रियों ने अपने आप ही, आप देखिए अब वो कुछ नहीं, वो तो खड़ा है। राजा ने कहा अच्छा, इसको पता था कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, और फिर भी ऐसा हुआ। इसने अपने जान पे खेल करके मेरी जान बचाई। ओहो, उन्होंने कहा तिलक कर दिया उसका, आधा राज्य इसका आधा राज्य मेरा, मैं मरी जाता फिर क्या बचता। आप देखिए जहां पुण्य का उदय होता है ना, पुण्य साथ चलता है। तो हम उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं तो भी हमारे सही काम होंगे। और जब पाप का उदय आता है तो हम कितने ही अच्छे काम करें, सही काम करें, तो भी हमारे साथ उल्टा ही होता है। फिर हम कहते हैं हम तो दूसरों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरे हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करते। क्यों? दूसरे की गलती नहीं है, हमने जो पूर्व में किया। हम कितना ही दूसरे के साथ अच्छा कर लें, लेकिन पूर्व का उदय हमारे साथ ऐसे ही आता है। हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते इस बात का।
अगर हम इस चीज़ का अच्छे से ढंग से ध्यान रख लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जीवन महान बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं तो दूसरा भी मेरे साथ अच्छा करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वही होगा मेरे साथ जो हमने पूर्व में जैसा किया है। ये बात सच है। तो इसलिए हे जीवो, इस बात को अपने लिए सोच लो, समझ लो कि हम हमेशा अच्छे भाव रखें, लेकिन हम दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, दूसरा मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे लिए अच्छा नहीं, उसकी सोच मेरे प्रति अच्छी नहीं है, फिर भी हम अच्छा करना ना भूलें। क्योंकि पिछले हमने बुरा किया था तो आज अच्छा करने के बावजूद भी मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, बुरा ही मिल रहा है, तो अब भी बुरा करेंगे तो डबल जा करके कॉस्ट पड़ेगी और मेरे पास सहा नहीं जाएगा। ये बात सच्ची है। अपने भाव अच्छे रखें, दूसरों के साथ कभी बुरा ना करें, हमेशा अपना मन निर्मल रखें। तो ईष्टोपदेश ग्रंथ में यही बातें बताई हैं कि तुम अपने साथ अच्छा करो, तुम अपने जीवन को अच्छा जियो। समझ में आ रहा है? ऐसा। और जब तुम अच्छे से रहोगे, अच्छे से जियोगे, अच्छा करोगे तो धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि आगे भी तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। कभी कभी हम दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं लेकिन दूसरों का अच्छा हो जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव ने एक कभी कहानी सुनाई थी, एक कहानी भी मैंने पहले कई बार सुनाई है कि एक सेठ जी थे, उनके पास अपार धन संपत्ति, उनके घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में उन्होंने पूरी धन संपत्ति जोड़ रखी थी अपनी। अब क्या होता है, ठग जो चोर होते हैं उनको पता चल गया कि सेठ जी के पास अपार संपत्ति है, तो उन ठगों ने क्या किया कि कैसे इनकी सेठ जी की संपत्ति हम हथिया लें। बरसात के दिन थे, कच्चे घर थे, चोआ हो रहा था, पानी धीरे धीरे टपकता है, छत बैठ जाती हैं, वैसा हो रहा था। चोर उन टाइम में आए तो सेठ जी अपने उस रूम में सो रहे थे जिसमें सब पिसती रहती, वो उसी पे सोते थे। फिर क्या हुआ, उन चोरों ने, ठगों ने क्या कुछ ऐसी चीज़ सुंघाई, वो बेहोश हो गए, उनकी चारपाई उठा करके दूसरे कमरे में रख दी और कुंडा लगा करके और उनका वो धन लूटना उन्होंने शुरू कर दिया। छत बैठ गई और वे चोर मर गए, सेठ जी बच गए। हम दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है फिर भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है, क्यों? आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, ऐसी स्थितियां बनती हैं। समझ में आया नहीं आया? तो हम संतोष रखें और अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, बचाव कर सकते हो लेकिन भाव खराब ना करो। अपने जीवन को, अपने परिणामों को हम बचाव कर सकते हैं लेकिन अपने परिणाम, अपने भाव खराब मत करो। ऐसा नहीं है कि दूसरा बुरा कर रहा है तो हम करवा लें, ऐसा नहीं है। अपना विवेक रखो, अपना विवेक रखो, अपनी तैयारी रखो, अपनी सुरक्षा रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे के प्रति द्वेष रखो, उसके प्रति बुरा सोचो, उसके प्रति बुरा करने के भाव रखो, अपने भाव खराब करो, ये कहीं तक उचित नहीं है। इति शुभम। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती। बोलो द्वार संग वाणी जिनवाणी माता की 9 बार नमो का।